Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. This one new question, daily practice question for your net gate preparation. Okay, this question is from linear algebra. Question is given that A be a 9 cross 9 matrix with complex entries. Okay, इनका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखो दिया है, फाइन. अच्छा, इनका मिनिमल पॉलिनोमियल दिया है, दिस ऑल्सो फाइन. एंड आपको बोला है डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ a माइनस आई इक्वल टू 3. ठीक है, लास्ट दिन मैं डिस्कस किया था जो क्वेश्चन, मैं डेली क्वेश्चन सीरीज चल रहा है मेरा, लास्ट जो वीडियो लेक्चर है उधर मैं थॉरोली बोला था क्यों ऐसा होता है कि ये जब भी होता है इसका मतलब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू आइगन वैल्यू 2 is 3. यहाँ से मिलेगा क्या, यहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा कि फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू we get exactly 3 Jordan block, exactly 3 Jordan blocks. ओके, तो ये क्लियर हो गया, अभी ये क्लियर हो गया अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन. नाउ आपको एक चीज और दिया है, आपको दिया है मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए, दैट इज दिया है x माइनस 1 का होल क्यूब x प्लस 2 का होल स्क्वायर. यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये जो x माइनस 1 फैक्टर का जो पावर है दैट 1 3, दैट इम्प्लाइज ए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए हैज ए 3 क्रॉस 3 ब्लॉक, 3 क्रॉस 3 ब्लॉक फॉर 3 क्रॉस 3 जॉर्डन ब्लॉक फॉर आइगन वैल्यू कितना 1. 1 के लिए एक जॉर्डन ब्लॉक 3 क्रॉस 3 मिलेगा. टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स फॉर आइगन वैल्यू 1 is 3 एंड फॉर आइगन वैल्यू इक्वल टू 1 एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितना है 5 है. कहां से मिला, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे जाओ, देखो ये 5 है. यहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो सम ऑफ साइजेस ऑफ जॉर्डन ब्लॉक इक्वल टू 5 होगा. यहां से हमें क्या पॉसिबिलिटी मिलेगा, जॉर्डन ब्लॉक का जो साइज मिलेगा वो क्या होगा 3 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि एक तो 3 ऑर्डर का होना ही है, बाकी दो घर फुलफिल करना है और दो ही बच रहा है, तो 1 प्लस 1 इज द पॉसिबिलिटी. यहां से हम बोल सकते हैं कि जॉर्डन ब्लॉक कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 1 हैज साइज 3 1 1. बिल्कुल सही है, ठीक है ना. ये तो ऐसा बोला नहीं ऑर्डर मेंटेन करना है, 3 1 1 ही होना है. 1 3 1 भी हो सकता है, 1 1 3 भी हो सकता है, 3 1 1 हो सकता है. बट जॉर्डन ब्लॉक कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू का जो साइजेस होगा वो 3 होगा एक का, बाकी दो का एक एक करके होगा, टोटल 5 हो जाएगा. क्योंकि एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 5 है तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 5 होगा, राइट. तो ए बिल्कुल सही है. अच्छा, देयर इज एग्जैक्टली 2 पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है. अच्छा, ए 2 पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए. अच्छा, आप एक चीज नोटिस करो, मैं डिस्कस करता हूं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं. फॉर लैम्डा इक्वल टू -2 एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितना है. देखो लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए 5 हो गया, टोटल 9 क्रॉस 9 मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में दिया भी है x प्लस 1 के पावर में 4, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में गिवन है. तो दैट इंप्लाइज एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितना होगा 4. अच्छा, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए एक्स जो है उसके अंदर क्या दिया है ना, वो दिया है x माइनस 1 का होल क्यूब x प्लस 1 का क्या, सॉरी ये क्या लिखा प्लस 2, सॉरी ये -2 है, ये लैम्डा इक्वल टू -2 की बात कर रही है, ये +2 है. तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया है, होल स्क्वायर दिया है. यहां से मिलेगा लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक जो होगा फॉर लैम्डा इक्वल टू 2 हैज साइज कितना होगा, साइज 2 होगा.
यहां से देखो पॉसिबल जॉर्डन ब्लॉक साइजेस फॉर लैम्डा इक्वल टू -2 इज आइदर 2, 1, 2,2 और 2,1,1। मैक्सिमम 2 चाहिए, ठीक है, और टोटल सम 4 होना चाहिए। तो क्या होगा, बाकी आइदर 1 + 1 होगा और एक 2 होगा, 0 तो नहीं हो सकता ना, इतना तो जानते हो, राइट। अच्छा, यहां से हम बोल सकते हैं कि ए हैज 2 पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, 2 पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। क्यों? एस फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 यूनिक जॉर्डन ब्लॉक, ठीक है, मतलब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म यू कैन से फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 पार्ट जॉर्डन ब्लॉक्स यूनिक रिप्रेजेंटेशन फॉर लैम्डा इक्वल टू -2 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो ऑब्वियसली इनको यूनियन करे तो देयर आर 2 पॉसिबल वे, गॉट माय पॉइंट। तो देयरफॉर there are exactly 2 possible Jordan canonical form of A for A, right, got it। ये जो क्वेश्चन है मैं लास्ट दिन डिस्कस किया था सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। अच्छा, मैं इसको बोल देता हूं, वेट एंड वॉच व्हाट इज द ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। अच्छा, आपको जो दिया है, आपको बोला है रैंक फाइंड करो किसका ना, ए, मैं फिर से एक बार देख लेता हूं क्वेश्चन को, a-1 का होल स्क्वायर a + 2i, a-1 इनका होल स्क्वायर a + 2i, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ऑन आइगन वैल्यू 1 पार्ट, मैं 1 के बात करूंगा तो a + 2i जो फैक्टर है, दिस वन इन्वर्टेबल, सो दिस इज नॉट एन इशू, दिस वन इन्वर्टेबल, सो इट इज नॉट एनी इशू, ठीक है, इट नेवर क्रिएट एनी इशू, ठीक है, इट इज नॉट एन इशू, ठीक है, ये सही है, इट इज नॉट एन इशू। सो ओनली मैटर्स क्या है, ओनली मैटर्स a-i का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 जॉर्डन ब्लॉक साइजेस क्या क्या है, 3, 1, 1, ठीक है ना। अच्छा, फॉर जॉर्डन ब्लॉक साइज 3 जॉर्डन ब्लॉक चेन कैसा दिखेगा ना, V3 वो V2 में जा रहा है, वो V1 में जा रहा है, वो 0 में जा रहा है। यहां से देखो ना, a-i का होल स्क्वायर करे तो V1 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, a-i का होल स्क्वायर करे तो V2 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, a-i का होल क्यूब करे तो होल स्क्वायर करे तो V3 का वैल्यू V1 हो जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज 1 वेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली, 1 वेक्टर सर्वाइव्स ओनली लिखना सही है, यही सर्वाइव कर रहा है, सर्वाइव ओनली, ठीक है। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं इट्स रैंक कंट्रीब्यूशन कितना है, इट्स रैंक कंट्रीब्यूशन इक्वल टू कितना है, 1 है, क्लियर। अच्छा, फॉर जॉर्डन ब्लॉक साइज 1 जॉर्डन ब्लॉक चेन कैसा दिखेगा, मान लो V1 0 पे जा रहा है तो a-i का होल स्क्वायर करे तो V1 0 हो रहा है, दैट इंप्लाइज नो वेक्टर कैन सर्वाइव। यहां से इंप्लाई करेगा इट्स रैंक कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 0। दो जो जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज 1 है दोनों का ही 0 कंट्रीब्यूशन है,
यहां से बोलेगा टोटल रैंक कंट्रीब्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना होगा, फॉर 3 इट इज 1, फॉर 1 इट इज 0 प्लस 0 दैट इज 1। ठीक है, ये हो गया। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो अबाउट लैम्डा इक्वल टू -2? फॉर लैम्डा इक्वल टू -2 जॉर्डन ब्लॉक कॉम्बिनेशन 2,2 हो सकता है, और जॉर्डन ब्लॉक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है 2,1,1। ये 2 के लिए जॉर्डन चेन कैसा दिखेगा, जॉर्डन चेन कैसा दिखेगा ना, V2 मान लो U2 U1 में गया 0 पे गया। नाउ A प्लस 2I जो U2 है दैट इज U1 दैट इज नॉट इक्वल टू 0, एंड A प्लस 2I जो U1 है दैट इज 0। यहां से मिलेगा इट्स रैंक कंट्रीब्यूशन कितना है, रैंक कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना होगा ना 1 होगा। यहां से क्या मिलेगा, टोटल रैंक कंट्रीब्यूशन कितना होगा, रैंक कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। ठीक है, बट इन दिस केस जॉर्डन चेन कैसा दिखेगा, एक तो होगा U2 U1 0, ये इंप्लाई करेगा रैंक कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 1 फाइन है, बट अनदर वन जॉर्डन चेन कैसा दिखेगा, जॉर्डन चेन दिखेगा जॉर्डन ब्लॉक चेन। ठीक है, वो कैसा दिखेगा U1 टेंड्स टू 0। यहां से मिलेगा कि A प्लस 2I U1 का जो वैल्यू है दैट इज 0। यहां से क्या मिलेगा, रैंक कंट्रीब्यूशन कितना है 0 है। देखो शॉर्ट में लिख रहा है क्योंकि सेम ही नाम है ना। यहां से टोटल रैंक कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1 प्लस 0 दैट इज 1। ठीक है, देयरफॉर रैंक ऑफ किसका पूछा, A माइनस आई का होल स्क्वायर A प्लस 2I का पूछा। तो मैं कलर चेंज करके ग्रीन से डिनोट करता हूं। मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 आइगन वैल्यू इट इज द रैंक कंट्रीब्यूशन, कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1 it is the rank contribution, and corresponding to for lambda equal to -2 total rank contribution equal to either क्या होगा ना, आइदर होगा 2 और होगा 1। देखो ये 2 है और एक 1 है, दो केस है, 2 टाइप का जॉर्डन ब्लॉक है। यहां से मिलेगा इसका रैंक तो होगा 1 प्लस 2 होगा, मतलब 1 आइगन वैल्यू 1 के लिए कंट्रीब्यूशन, 2 -2 के लिए कंट्रीब्यूशन, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है 1 प्लस 1 दैट इज 3 और 2, नॉट यूनिक, गॉट माई पॉइंट, इट इज नॉट यूनिक। ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है दिट इज डिटरमिन बाय यूनिकली। एक तो 3 है और 2 भी मिल सकता है, यूनिक नहीं है। तो ये तो 3 दिया है तो यूनिकली बोला है, बट नॉट यूनिक, हम अभी प्रूव किए हैं। देयरफॉर हमारा जो सी ऑप्शन है ये गलत है। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट बोला है बी जो A माइनस आई A प्लस 2I ये नीलपोटेंट होगा एंड मिनिमल पॉलिनोमियल होगा x पावर 3। ठीक है, उसको वेरीफाई करते हैं, एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फॉर यू। अच्छा, इसको करना है तो आप देखो कि लेट b इक्वल टू A माइनस आई और A प्लस 2I। ठीक है, अच्छा दिस is the same as applying the polynomial px that is x minus 1 x plus 2 to मैट्रिक्स A। ठीक है, मैट्रिक्स A के ऊपर ये अप्लाई करना पॉलिनोमियल। अच्छा, नाउ px vanishes at both eigenvalues of A, that implies p of 1 जो है वो भी 0 होगा एंड p of
-2 है, दैट ऑल्सो 0। सो हम क्या बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं ऑल आइगन वैल्यू ऑफ b इक्वल टू पी ए आर 0। यहां से हम बोल सकते हैं b इज नीलपोटेंट, यही तो प्रूव करना था, नीलपोटेंट। वी आर डन, ठीक है। व्हाट अबाउट सेकेंड पार्ट, उनका मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। अच्छा, फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ए कितना होगा, दैट इज 3। अच्छा, सिंस px हैज ए सिंपल जीरो, px हैज ए सिंपल जीरो एट x इक्वल टू 1, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, दिस गिव्स ए नीलपोटेंट ब्लॉक of size 3, block of size 3 for B, right, बोल सकते हैं। सिमिलरली फॉर लैम्डा इक्वल टू -2 लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक कितना है, 2 है, दैट दिस गिव्स नीलपोटेंट ब्लॉक ऑफ साइज, नीलपोटेंट ब्लॉक ऑफ साइज कितना होगा, एटमोस्ट 2 फॉर बी, राइट, ठीक है। देयरफॉर द लार्जेस्ट नीलपोटेंट ब्लॉक ऑफ बी हैज साइज कितना होगा, उनका तो मैक्सिमम 2 हो सकता है, इनका तो 3 ऑलरेडी है, तो क्या होगा 3। यहां से हम बोल सकते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ऑब्वियसली बी, जो न्यू मैट्रिक्स, दैट इज क्या होगा ना, x क्यूब होगा। लार्जेस्ट नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ब्लॉक साइज इज 3, तो ऑब्वियसली दिस वन इज द आंसर, ठीक है। बी क्या दिया था, a माइनस आई a प्लस 2i दिया था, ये नीलपोटेंट प्रूव कर दिया, इनका मिनिमल पॉलिनोमियल x पावर 3 भी प्रूव कर दिया, दिस वन करेक्ट। आपका करेक्ट आंसर जो होगा ए ऑप्शन, B option and D option. Hopefully you enjoy this session as well. Here also I explain with you all thing in detail. If you feel that these solutions are helpful for you, please share and subscribe my channel. Thank you.